हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे और एक एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो कोई कहने लगता है कि क्या कुछ हुआ है बीस्ट कॉन्फाइनमेंट एल्टर के अंदर। वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है ये सीलिंग बीट दो क्रैक हो चुका है। और वहाँ पर दूसरा आदमी कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मिंग हेवन बीस्ट कॉन्फाइनमेंट एरे ये गलत है। और वहाँ पर चैनमो को भी दिखाया जाता है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये डिवाइन बीस्ट किलिंग है, अगर वो रिलीज हो गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बातें सुनने के बाद जो चैनमो है वहाँ पर कहने लगता है कि अगर ये डिवाइन बीस्ट है तो क्या हुआ, और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरा याद है वो बाउंड है सर्वेंट की तरह। अब तक मैं पहले को पकड़ चुका हूँ, फिर भी मैं सेकेंड टाइम उसको भी पकड़ सकता हूँ। और एल्डर मुझे फॉलो करो बीस्ट कॉन्फाइनमेंट एल्डर के पास। और पता चलता है वो सभी एल्डर है। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि यहाँ तक कि जब सारे स्पीड बीस्ट चले गए तब आप भी यहाँ तक शो ऑफ कर रहे हो और जो कुछ भी, और यहाँ पर आप तुम कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकते हो। और उसके बाद सीन सीधे एक माउंटेन के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद उन एल्डर को भी और चेनमो को भी दिखाया जाता है जो जा रहा है। चेनमो जब भाग रहा था उसके सामने से एक अटैक आता है, वो भी नोटिस कर लेता है। और चेनमो के सामने एक एल्डर आकर उस अटैक को रोक देता है। और उसके बाद वो एल्डर चेनमो से केयरफुल रहने को लिए कहता है। और उसके बाद वहाँ पर कोई कहने लगता है कि एक चूहे की हिम्मत आ चुके हैं मेरे स्पीड 20 सेक को अटैक करने के लिए। और उसके बाद एक व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है और उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसके बाद जो व्हाइट टाइगर है उस एल्डर को मार देता है वहीं पर ही। ये सीन देखने के बाद जो चेनमो है और जो बाकी एल्डर है वहाँ पर डर जाता है। और बाकी जो दो एल्डर है उस एल्डर को पुकारने लगता है। और उस एल्डर की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो व्हाइट टाइगर अपने मुंह में रखा हुआ है। और उस एल्डर के बहुत ही ज़्यादा ब्लड बाहर निकल चुका है। और उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है और कहने लगता है कि ये स्ट्रेंथ है स्पीड 20 सेट का। और उस लड़की को देखने के बाद जो चैनमो है और बाकी सारे जो एल्डर है वहीं पर ही चकन्ने हो जाता है। और उसके बाद वो लड़की कहने लगता है कि ये कितना कमज़ोर है। और उसके बाद वो एल्डर उस लड़की से कहने लगता है कि तुम कितना शेमलेस हो। फिर पहले आप यहाँ से चले जाइए, हाँ, मैं इसे रोकता हूँ यहीं पर ही। उस एल्डर की बातें सुनने के बाद जो ये लड़की है कहने लगता है कि क्या तुम भागने के लिए ट्राई कर रहे हो। और उस व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो उन लोगों के ऊपर आ जाता है जम कर। और उस व्हाइट टाइगर को आते हुए देखने के बाद जो चैनमो है और बाकी सभी एल्डर जो है उस अटैक को डॉच कर लेता है। और उस व्हाइट टाइगर के फोर्स के वजह से ये लोग भी दूर जाकर गिरने लगता है। और उसके बाद जो एल्डर है अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये डेमोनेंस, और ये इतना भी सिंपल नहीं है। इतना सोचने के बाद जो ये एल्डर है वहाँ पर कहने लगता है कि तो फिर इस ओल्ड मैन को दिखाओ, तुम्हें इतना एरोगेंट होने का राइट किसने दिया है। इतना कहने के बाद जो ये एल्डर है अपने स्पिरिट कॉन्टैक्ट समन का यूज़ करता है, वहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करने लगता है। और उस ओल्ड मैन का जो स्पिरिट बीस्ट है और स्काई डेवरिंग सिल्वर वुल्फ है। एल्डर के सिल्वर वुल्फ को देखने के बाद जो ये लड़की यहाँ पर कहने लगता है कि सिर्फ एक साधारण सिल्वर वुल्फ है लिटिल वाइट, तुम उसे पूरी तरह से स्मैश कर दो। जो सिल्वर वुल्फ है वो अपने स्काई डेवरिंग स्ट्राइक का यूज करने लगता है। और उसके बाद जो व्हाइट टाइगर है अपने रोरिंग टाइगर स्काई क्रैकिंग क्लो का यूज करने लगता है। और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और वहाँ पर जो एल्डर है वो कहने लगता है कि एम्प्रेस अभी आपका चांस है, जल्दी से यहाँ से जाइए। ये सुनने के बाद जो चैनमो है और जो बाकी एल्डर है वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर के बाद वही माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। और चैनमो जो बाकी एल्डर है वहीं पर आकर एक गुफा के सामने रुक जाता है। और उस गुफा को देखते हुए जो चैनमो है वहाँ पर कुछ नहीं कहता पहले। और वहाँ पर जो एक एल्डर है वो कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया है जो ग्रैंड एरे है वो डिसअपेयर हो चुका है। और दूसरा एल्डर कहने लगता है कि ऐसा हो सकता है जो क्लीन है वो भाग चुका है पहले ही। और उनमें से एक एल्डर वहाँ पर कुछ चेक करते हुए कहने लगता है जो क्लीन का ऑरा है अभी भी इसके अंदर है, जल्दी से सेटअप कर लो एरे को और इसे भागने मत देना। जैसा कि एम्प्रेस साइन कर ले उस किलिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को, जो डिमोनेस हो कभी भी हमारा थ्रेट नहीं रहेगा। उसके बाद सीन सीधा किलिंग के ऊपर आ जाता है और वो कहने लगता है जल्दी करो, तुम इसे स्लो कर लो और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और उसके बाद किंग यांग को दिखाया जाता है जो एक क्रिस्टल बॉल को खाने की ट्राई कर रहा है और वो टूट भी रहा है। वहाँ पर जो किंग वांग है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि रुको ज़रा, मुझे तो कुछ अजीब सा फील हो रहा है, अगर ये सच में एक ट्रेजर है। ये कहने के बाद जो किंग यांग है उसे खाना बंद कर देता है। आखिर उसने मुझे ये क्यों दे दिया, और ये वही आइटम होगा जो इसे सील कर कर रखा है। और मुझे ये पता था इसलिए वो हिल नहीं रहा था।
तभी किंग यांग को रियलाइज होता है और सोचने लगता है क्या एक सील। किंग यांग को ऐसे खा रहे होते हुए देखने के बाद जो किलिंग है वो वहाँ पर कहने लगता है क्या गलत हुआ है, क्या तुम मुझसे जल्दी से खा लो। और उसके बाद जो किंग यांग है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि सिस्टम क्या मैं एक क्रॉस टायर डेवोर कर सकता हूँ जो एक स्पीड बीस्ट नहीं रेसिस्ट कर सकता है। किंग यांग की बातें सुनने के बाद जो सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो कहने लगता है कि यस। सिस्टम से हाँ सुनने के बाद जो किंग यांग है वो कहने लगता है कि मुझे उसे खाना है अभी ही और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद जो किंग यांग है वो किलिंग के पास जाते हुए कहने लगता है कि क्या मैं अब तुम्हें सोलो करने वाला हूँ। उसके बाद जो किंग वांग है उस जो किलिंग है उसके ऊपर एक बाइट कर देता है। किंग वांग की बातें सुनने के बाद जो किलिंग है वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे खाना चाहते हो लिटिल रैबिट, अगर तुम मुझे काट लोगे तो फिर क्या होगा मुझसे। किलिंग की बातें सुनने के बाद जो किंग वांग है वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें निगल सकता हूँ या नहीं है तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये कहने के बाद जो किंग वांग है अपने डाइवरिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। इसके वजह से वहाँ पर लाइट आने लगता है। तो वहाँ पर ऐसे लाइट को देखने के बाद जो किलिंग है वहाँ पर कहने लगता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद वहाँ पर किलिंग की बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगता है। और उसके बाद किंग वांग को दिखाया जाता है और जो किंग वांग है किलिंग को वहाँ पर पूरी तरह से खा लिया है। और उस किलिंग को खाने के बाद जो किंग वांग है वो कहने लगता है कि अब ये एक हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी है सिस्टम में अब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। उसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और कहने लगता है जो किलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आप अभी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये नोटिफिकेशन पाने के बाद जो किंग वांग है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या ये क्या पॉइंट निकला है मुझे उसे खाने का। और उसके बाद जो किंग योंग है उसका दिमाग की बत्ती जल चुका है वहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर स्पीड के अंदर एक्सरसाइज किया तो मेरा डाइजेशन हो सकता है, अगर मैं लंबे समय तक एक्सरसाइज किया तो मेरा डाइजेशन है वो हो सकता है ना। किंग योंग की बातें सुनने के बाद जो सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आने लगता है। सिस्टम का डाइजेशन है वो अनरिलेटेड है फिजिकल एक्टिविटी से। टायर का डाइजेशन के लिए रिक्वायर है डाइवरिंग लार्ज अमाउंट के अंदर लो टायर के स्पीड ट्रेजर को है। ये नोटिफिकेशन पाने के बाद जो किंग वांग है वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं कहा। की बातें सुनने के बाद जो सिस्टम है वो कहने लगता है कि तुमने तो मुझे पहले नहीं पूछा इसलिए। और उसके बाद किंग वांग का जो बॉडी है वहाँ पर हवा में उड़ने लगता है। ये देखने के बाद जो किंग वांग है वो कहने लगता है कि आखिर मैं क्यों उड़ रहा हूँ, क्या ये हो सकता है ये किलिंग का इफेक्ट हो। और मैं जानता था इतने लाफालाफी करने के बाद यहाँ पर कुछ ना हो। कीजिंग के इतना कहने के बाद जो कीजिंग है वहाँ से फोर्स की वजह से वहाँ पर किसी तरफ जाने लगता है। और उसके बाद वहाँ पर कोई इंचांटेंट करते हुए कहने लगता है जो स्पीड है वो बाउंड है और जो ब्लड है वो फाउंडेशन है। और पता चलता है ये और कोई नहीं है चेनमो है। जो चेनमो है वो आगे कहने लगता है कि जो सोल और जो ब्लड लाइन है वो एक ही है और तुम मेरे स्पिरिट कॉन्टेक्ट को मानना होगा। और पता चलता है जो किंग वांग है उसे बुलाने वाला और कोई नहीं है चेनमो ही है। चेनमो के सक्सेस होते हुए देखने के बाद जो एल्डर है उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि आ रहा है जो किलिंग और जो एम्प्रेस है वो इसका स्पिरिट फॉर्मेशन वो मीट कर चुका है। दूसरा एल्डर जो है कहने लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुल बाउंड हो चुका है। चेनमो को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर वो कुछ दिक्कत में है। उसके बाद जो सिस्टम है वहाँ पर कहने लगता है जो कनेक्शन स्पीड और फॉर्मेट हो रहा है और कनेक्शन बाइंडिंग और बाइंड हो रहा है। और उसके बाद जो लाइट है और भी ज़्यादा ग्लो करने लगता है और जो लाइफ है वो इंटरेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आने लगता है, कहने लगता है जो बाइंडिंग है वो कंप्लीट होने वाला है और उसका काउंटडाउन है 5। तो चेनमो है आगे कहने लगता है कि तुम मेरे बॉडी के अंदर आ जाओ और फॉलो करो इस लॉ को। और जो साथ में काउंटडाउन भी चलने लगता है जो 4, 3 और तुम इस एम्प्रेस के स्पिरिट सर्वेंट बन जाओ। उसके बाद जो काउंटडाउन है सीधा आकर 1 में आ जाता है। जो चेनमो है और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है वहाँ पर। उसके बाद जो काउंटडाउन हो 0 पर आकर रुक जाता है। और उसके बाद किंग वांग को दिखाया जाता है जो कि चेनमो के सामने आ जाता है। और उसके बाद सिस्टम जो है कहने लगता है बाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है और तुम एम्प्रेस के एक एक्सक्लूसिव स्पीड बीस्ट हो। सक्सेस होने के बाद जो चेनमो है वहाँ पर खुश होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।